Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो पप्पू यादव जी एक चीज बताइए, तो क्या मधेपुरा लड़ेंगे आप? सवाल ही नहीं उठता, किसी भी कीमत पर नहीं। मरते दम तक नहीं, पूर्णिया छोड़ेंगे? सवाल ही नहीं उठता। मरने के बाद आत्महत्या करनी होगी। मतलब पूर्णिया छोड़ना यानी आत्महत्या करना? बिल्कुल। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और बिहार में अगर हम बात करें तो सीमांचल में स्थित पूर्णिया लोकसभा सीट जो है इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और हॉट केक बना हुआ है, जिसे देखिए पूर्णिया को लेकर चर्चा हो रही है। और चर्चा के इर्द गिर्द जो है एक व्यक्ति है जो अपनी दावेदारी ठोक रहा है और वो व्यक्ति है पप्पू यादव। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने दावा किया है। पहले भी उन्होंने दावा किया था और चुनाव यहां से लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस तक का दामन थाम लिया, कांग्रेस में शामिल भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें यहां से टिकट नहीं मिला है। ये सीट आरजेडी के पास चली गई है, बीमा भारती यहां से चुनाव लड़ेगी। हम इस वक्त पूर्णिया में ही मौजूद हैं और हमारे साथ पप्पू यादव यहाँ साथ में मौजूद हैं। पप्पू जी, पहले तो ये बताइए, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर बड़ी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या करने जा रहे हैं? 4 तारीख जो है वो आखिरी तारीख है नॉमिनेशन का आपके पूर्णिया के लिए। देखिए, मुझे तो एक बात समझ, मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ। 5 बार 6 बार सांसद, एमएलए, एक सेवा हूँ, एक समर्पण है मेरा। मेरी जिंदगी इंसान के लिए, इंसान को मैं भगवान मानता हूँ। ये तो 3 बार निर्दलीय, 2 बार पार्टी, 4 बार निर्दलीय। आजाद हिंदुस्तान में ये इतिहास है क्या? निर्दलीय लोकसभा का इतिहास है, वर्ल्ड की हिस्ट्री में है। मुझे तो समझ में नहीं आता है। हमें आप जरा बताइए कि पूर्णिया लोकसभा से हम 3 बार निर्दलीय एमपी रहे। मेरी मां लड़ी, कुछ वोटों से हार गई, हम नहीं थे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग या देश इसको हॉटकेक सीट क्यों बनाया। अच्छा, मेरी गुनाह क्या? क्योंकि आप लड़ना चाह रहे हैं। मेरी बात समझिए ना, हम तो लड़ते ही हैं यहाँ। हम मधेपुरा भी लड़ते हैं, सिंहेश्वर भी लड़े। इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी थी। कांग्रेस हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ती रही है। तो आप हमको बताइएगा ना कि कांग्रेस हमेशा चुनाव यहाँ से लड़ती रही है, कभी आरजेडी चुनाव लड़ी नहीं। जनता दल लड़ा तो एक बार 43,000 वोट लाए, एक बार सीपीएम को दिया तो 28,000 वोट लाए। आप हमको जरा बताइए ना, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आप किस आधार पर ये सीट लिए, सुपौल किस आधार पर लिए कि पप्पू यादव नहीं लड़े या पप्पू यादव को बांधा जाए या घेरा जाए? तो लालू की बात कर रहे हैं, लालू की बात कर रहे हैं पप्पू जी। तो आखिर लालू जी ने ये सीट क्यों ले लिया? आप बोल रहे हैं हमेशा कांग्रेस यहाँ से लड़ी, आखिर आपके साथ फिर ये खेल क्यों किया गया? जब हम 4 बार हम ही हैं और उसके बाद कांग्रेस है, पप्पू सिंह जी भी कांग्रेस से लड़े, तो ये हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं हमारे लीडर के प्रति मेरा जो राहुल जी के प्रति जो मेरा आस्था रहा है, उनके जो संघर्ष के और उनका विवाहकीपन, मैं वहाँ तक अपने नेता के प्रति, दोनों नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मैं दिल से कह रहा हूँ कि यह इस देश में एक पार्टी रहनी चाहिए और वो है कांग्रेस। और मैं एक संकल्प के साथ आया हूं कि कांग्रेस को बिहार में मुझे अकेला और नंबर 1 बनाना है, एक मजबूत सिपाही की तरह। लेकिन लालू यादव जी के साथ हम कोई नया तो है नहीं।
लालू यादव जी के साथ हम 83-84 से, और कर्पूरी जी के देहांत के बाद विपक्ष के नेता बनाने में मेरी भूमिका सबसे बड़ी रही। 1 वोट से लालू यादव जीते थे, जिसमें मैंने अपने विधानसभा के एमएलए को लालू यादव जी के पास पहुंचाया था, डॉक्टर रवि के घर में। फिर जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो मैंने लालू यादव जी के साथ हम 11 एमएलए को लेकर के थे। फिर वही सवाल है कि लालू जी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? डायरेक्ट सवाल है मेरा एकदम, क्यों आपके साथ ऐसा खेल खेल दिया? भैया देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति की गंदगी में हमारे जैसे लोग और जो सच और बेबाक बोलने वाले लोग हैं, चाहे एक्सपर्ट का पढ़ा हुआ राहुल गांधी जी हो, आप देख लीजिए उनको संघर्ष, प्राइम मिनिस्टर तो बन ही जाते वो मनमोहन सिंह के समय, तो 10,000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत पड़ी? तो एक जो कठिन रास्ता हमारे जैसे लोगों के लिए है, और मुझे नहीं पता कि लालू यादव जी से मैंने जब मिल करके कह दिया कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा और ना मैं मर्जर करूंगा अपनी पार्टी का, मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, ये भी बात मैंने नहीं कही, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा, ये बात मैंने कही। अच्छा, आपकी जो मुलाकात हुई थी उस रात में आपको लालू जी ने क्या कहा था, ये बताइए। तो सीधा बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बात पुरानी। पार्टी का मर्जर के लिए कहा था? हाँ, पार्टी के मर्जर के लिए कहा था। साथ आरजेडी के साथ? आरजेडी के साथ उन्होंने कहा था। हम बिल्कुल कहा था। आप तैयार हुए? नहीं, आप पूछ लीजिए उनसे। और उन्होंने तो मधेपुरा सुपौल दोनों देने की बात कही थी। क्या कहा था कि पार्टी मर्जर कर लीजिए और आप कहाँ से लड़ जाइए, मधेपुरा से, सुपौल से? मधेपुरा की बात उन्होंने कही थी। अच्छा, आरजेडी सुपौल भी जिसको आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अच्छा, आरजेडी के टिकट पे चाह रहे थे कि आप चुनाव लड़ें? जी जी जी। आपने इनकार कर दिया? सम्मान करता हूँ। नहीं, मैंने कहा कि हम पूर्णिया लड़ेंगे। ठीक है, कोई इनकार नहीं कर दिया। आप लालू यही काम कर रहे हैं, आप पूरा मेहनत कर रहे हैं। सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, एक एक घर मिलना, 6.5 लाख परिवार से मिलना, और यहाँ ये छोटे से बच्चे में गोदी में हम खेले हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, लड़ना जीना सिखाया है। अब आप किसी भी इंसान से पूछिए ना, किसी भी जाति से, मधेपुरा में जात पात होगी, यहाँ जात पात नहीं होता, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता। पप्पू यादव के लिए यहाँ कोई कास्ट रिलीजन है ही नहीं, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड है ही नहीं, और होगा भी नहीं। मरते दम तक मैं कास्टलेस पूर्णिया करूंगा, ये याद रखिए। आप कह रहे हैं कि राजनीति को गंदा कर दिया, तो क्या लालू प्रसाद ने, आप कहना चाहने के लिए, राजनीति को गंदा किया है आपके साथ ये खेल खेल कर? मैं लालू प्रसाद यादव जी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति इतनी गंदी होती है, मैं पहले भी आप उठा के देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि मधेपुरा से हम 2 बार थे, 2.5 लाख पौने 3 लाख वोट से हम चुनाव जीते। इतनी आदमी के बीच भी तो थोड़ा सा पैसे देखिए ना। हम पटना में बाढ़ में लोगों की सेवा किए, और जो नहीं गए वोट उसी को मिल गई। हम पूरे देश में कोरोना की सेवा किए, हर लोगों तक हम मदद के लिए पहुंचते हैं, और जो नहीं जाते हैं वोट उसी को मिल जाती है। चुनाव के समय जाति का गठबंधन होने लगता है, और लोग पूछने लगते हैं कि गठबंधन क्यों नहीं हुआ। तो मेरे लिए क्या रास्ता था, आप हमको बताइए। चलिए, तो आप कांग्रेस में चले गए, मेरे लिए क्या रास्ता था? जब जनता भी ऐसी ही चीजों को मानती है, तो मेरे लिए क्या रास्ता था, आप हमको बताइए। तो पूर्णिया से टिकट यानी कंफर्म हुआ था, इसीलिए आपने अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया कांग्रेस के साथ? एक बात साफ है। एक बात तो मैं आपको बता दूं, कोई टिकट के लिए पप्पू यादव किसी बैनर के मोहताज नहीं रहता है। हम विचारधारा वाले लोग हैं। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति के साथ सौदा नहीं हो सकता। लेकिन प्रियंका जी ने आपको ऑफर किया था, मतलब एक तरीके से आश्वासन दिया था? नहीं, कोई, मैंने कहा कि हमें आपका संरक्षण चाहिए, और एक बड़ी विचारधारा के साथ लार्जर कॉज के लिए हम साथ चलेंगे, और हमारा लक्ष्य लार्जर कॉज भी है, राहुल गांधी जी को पीएम बनाना भी है, और हमारा लक्ष्य किसी भी कीमत पर कांग्रेस को अकेली पार्टी नंबर 1 बनाना है। प्रियंका जी ने कुछ ऑफर, मतलब कुछ आपको आश्वासन दिया था कि अच्छा आप चुनाव लड़िए कांग्रेस के टिकट पे?
प्रियंका जी जब कह ही दिए कि हमने उनसे जब कहा कि बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी मेरे साथ, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बोला आई एम विथ यू, मैं आपके साथ। अपना संरक्षण दिया था, बिल्कुल उनके साथ थी, आपके फैसले के साथ थी। बिल्कुल उनके फैसले से ही तो हम आए। अब पूर्णिया लड़ने का जो आपका फैसला था उसमें प्रियंका जी की भी कहीं ना कहीं सबकी देखिए, सबको पता था पूर्णिया के बारे में, किसी भी कीमत पर हमको पूर्णिया लड़ना था। अब ये बताइए, आप लालू जी से मिले, आप जाके कांग्रेस में पार्टी का मर्जर कर दिए, और जब तक वो 5-6 दिन चर्चा चल रहा था कि आरजेडी के पास जाएगी सीट या कांग्रेस के पास जाएगी, लेकिन उससे पहले ही लालू जी ने तो बीमा भारती को सिंबल तक बांट दिया था। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, इससे आपको हैरानी हुई थी? हैरानी लगा कि धोखा हो गया? मैं इतना परेशान हूँ इस 12-13 दिनों में, इतने मैंने जिंदगी में इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी परेशानी कभी नहीं देखी। किसने परेशान कर दिया आपको? सर इस राजनीति के दलदल ने, कुकर्म ने, हम तो अवाक हैं कि आरजेडी बड़ी भाई है, बड़ी पार्टी है, लालू यादव जी का सम्मान करते हैं हमारे नेता, सोनिया जी भी हमेशा सम्मान की है, लेकिन लालू यादव जी जब कोई नहीं था तो हम बड़े बेटे के रूप में उनके साथ खड़े थे 84, 85, 86, 88 में। एक सीट के लिए क्या हो जाता उनको, एक सीट। पूरा इंडिया गठबंधन जो कोसी सीमांचल में है, इस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा होगा। एक सीट क्या मनोबल वो तो आपको पूरा राजनीति समाप्त करने पे लगे हुए हैं ना, ऐसा लगता है। मधेपुरा भी आरजेडी में चला गया, सुपौल भी आरजेडी में चला गया, जहां जहां आप मजबूत हैं, हम जानते हैं, जहां जहां आप मजबूत हैं वो सब सीट तो कांग्रेस के पास गया नहीं एक भी। आप सोचिए ना कि इसके पीछे कारण क्या है। क्या कारण है? पप्पू यादव को खत्म करना? मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्या इस पप्पू मामले यादव में को राजनीतिक तौर पे समाप्त करना कोई? मेरी माँ से कोई हमें खत्म कर सकता है, अलग कर सकता है, मेरे घर में कोई हमें डरा सकता है। आपको लगता है कि पप्पू यादव जनता के सम्मान को झुकने देगा? हम तो 2 मिनट में चाहेंगे हमें मधेपुरा मिल जाएगा। कैसे? आज आरजेडी ज्वाइन करेंगे, मधेपुरा मिल जाएगा। अभी करिएगा आरजेडी ज्वाइन? एक बार, आज तक अभी तक फोन आ रहा है। कौन फोन कर रहा है आपको? सारे लोग, आरजेडी परिवार। लालू जी का फोन आ रहा है? आप छोड़िए ना, आप पूरा आरजेडी परिवार। क्या फोन कर रहा है सब लोग? कुछ नहीं, ज्वाइन कर लीजिए तो मधेपुरा लड़ लीजिए और मधेपुरा लड़ लीजिए। तो करिएगा। उनका रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो लेकिन हम तो कहे कि आप पूर्णिया दे दीजिए हमको। तो लालू जी जो आपको बोल रहे हैं मधेपुरा लड़ने के लिए, तो मानते क्यों नहीं है आप? आप एक बात बोलिए ना, साल भर हम यहाँ रहे और हमने कहा मधेपुरा आप जिसको लड़ाइएगा हम पूरी ताकत के साथ रहेंगे। तो लालू जी को इतना अधिकार तो हमको मिलना चाहिए ना। हमको आप मेरे घर से बेघर कैसे कर सकते हैं? और हम पूर्णिया में 2-2, 3-3 लाख की रैली हुई और हम आपसे मांग रहे हैं, और उसके बाद आप टिकट दे दीजिए, तो उसके बाद तो कुछ नहीं बचता है, मरना मंजूर है। लेकिन लालू जी से बात हुई है इतने दिनों में, जब से सिंबल बांट दिया है बीमा भारती को? आपने संपर्क हुआ है? और लोगों से बातचीत, डायरेक्ट कोई बात हुई है लालू जी से? भैया जब मैं कह रहा हूँ परिवार से बातचीत हुई है, लालू जी का संवाद उनके माध्यम से आया है। अगर आप बता सकें किससे बात हुई है? उस चीज को छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई मैंने कहा ना, उनके यानी परिवार के कोई करीबियों से आपकी बात हो रही कोई है? करीबी ने परिवार से बात हो हाँ, रही जो 3, 4, 5 लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, जिनका मैं सम्मान करता हूँ और इज्जत करता हूँ, और वो रियल में एक विश्वसनीय उस परिवार में आदमी है जिसने लगातार वो हमसे, उन्होंने, हम टच में नहीं है, हम दोनों एक पारस्परिक विचारों के साथ वाले लोग हैं। उनका कहना है कि आप मधेपुरा लड़ लीजिए। तो पप्पू यादव जी एक चीज बताइए, तो क्या मधेपुरा लड़ेंगे आप? सवाल ही नहीं उठता, किसी भी कीमत पर नहीं? मरते दम तक नहीं। पूर्णिया छोड़ेंगे? सवाल ही नहीं उठता। मरने के बाद आत्महत्या करनी होगी। मतलब पूर्णिया छोड़ना यानी आत्महत्या करना? बिल्कुल, सुसाइडल है, सुसाइडल है। तो लालू जी ने अपने बड़े बेटे को धोखा दिया, आपको लगता है? आप बड़ा बेटा अपने आप को बोलते हैं। मेरी पूजा में कमी रह गई होगी लालू जी, जो मैंने किया हो सकता है, और कमी आप में रह गई है। लालू जी में कोई कमी नहीं रही ना? अब लालू यादव जी, हम में कमी रही होगी तब ना इतना प्यार नहीं मिला हमको।
हम तो प्यार चाहते ही थे। यहाँ प्यार का, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि धोखा हो गया पप्पू जी। सर एक बात समझिए ना, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जनता तो धोखा नहीं न देती है, जात पात जरूर करती है। मधेपुरा में हमको एमएलए भी हरा दिया, तब हमने सोच लेने अब मधेपुरा ने जो मधेपुरा एमएलए में हरा दे पप्पू यादव को सेवा करने में, तो उसके बाद क्या बच जाता है।